समझ आती है? मैंने क्या बोले? किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम था? अच्छा, तो मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस: renewability, origin, occurrence and development. And on the basis of renewability there are 2 types of resources. That is renewable resource and non-renewable. In the same way, and in that video I have explained all that what is renewable resource, what is non-renewable resource, their example, all these things. Today I will discuss about sustainable development and conservation. What do you mean by sustainable development? Okay, sustainable development means development that take place without damaging the environment. Okay, it meets the need of the present without compromising the needs of the future generation. ठीक है, मतलब कि आज आपकी जो ज़रूरत है रिसोर्सेस की, वो उस ज़रूरत को तो आप पूरी करते हो, बट आप फ्यूचर के लिए भी सोचते हो कि फ्यूचर जेनरेशन में फ्यूचर के लिए उसको आप कैसे बचाओगे. ठीक है, तो देयरफॉर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड जुडिशियसली सो दैट after fulfilling our present requirements, they are also conserved for future generation. Students, आप अपने आप को म्यूट कीजिए. म्यूट योरसेल्फ. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जस्ट नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इसको 3 पॉइंट में आप डिवाइड कर दीजिए. छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए ताकि इसे याद करना इजी हो जाए. क्या है? तो पहला सेंटेंस हम बोलेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ. सेकेंड पॉइंट हुआ इट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. So we should use the resources judiciously so that after fulfilling our present requirement they are conserved for the future generation. क्यों इतना judiciously use करेंगे? क्यों? Because resources are limited and population is growing day by day. That's why we will conserve the resource. That's why we will judiciously use it. ठीक है, तो use all renewable resource judiciously, minimize the depletion of natural resources, conserve the varied species. The use of resources varies from one country to another. Due to technology and skilled human resource, the developed countries like United Kingdom and USA make optimum use of resources as compared to the developing countries like India. Distribution of resources क्या कह रहा है कि डेवलप्ड कंट्री जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएसए मीन्स अमेरिका, ऑल सब ने क्या किया है?
तो सबने ऑप्टिमम यूज़ किया है अपने रिसोर्सेज का एज़ कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्री। इंडिया के मुकाबले उन लोगों ने अपने अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ किया है, सो दे आर काउंटेड इन द लिस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। This has led to drastic depletion and degradation of natural resources. For example, overutilization of soil has resulted in the depletion of the fertility of soil in many parts of the world. आप साइंस में पढ़े हो क्रॉप रोटेशन, साइंटिफिक मेथड ऑफ क्रॉपिंग एक्सेट्रा, कि अगर एक ही क्रॉप्स को बार बार आप ग्रो करते हो तो द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। दैट्स वाई वी पीपल, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल राइस, अगर बार बार आप राइस ही ग्रो कर रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स उसके सारे राइस ले रहे हैं, एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स। बट अगर बदल बदल के चेंज करके आप ग्रो करते हो, अभी राइस है, फिर वीट हो गया या कुछ और क्रॉप्स हो गए, तो हर ईच क्रॉप नीड डिफरेंट रिक्वायरमेंट, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स सेव होते हैं, उसमें बच जाते हैं। तो ये सब जो मेथड है, बट हम लोग इस तरह से ना सोचकर हम लोग क्या करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं रिसोर्सेज के। दिस हैड लेड टू ड्रास्टिक डिप्लेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो thus there is an urgent need to maintain a balance between population, resource planning and conservation. Resources should be used judiciously, otherwise mankind will have to face dire consequences. Over the last few decades, मीन्स अगर हम लोग प्लानिंग के थ्रू अगर रिसोर्सेस यूटिलाइज नहीं करते हैं, अगर तो क्या होगा, लोग बहुत इसके परिणाम, इसके रिजल्ट, इसके बहुत डरावने होंगे। अब है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। We must realize that nature and its resources are not merely ours. They also belong to the future generation. Thus, it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage. Development of technology, human skill and population control is essential for a long-term sustainability of natural resource. क्या है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेशन का मीनिंग, ये वन सेंटेंस में ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. We must realize that nature and its resources are not merely ours. ये लाइन अक्सर आपको पूछ दिया जाता है कि नेचर एंड वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेस आर नॉट मियरली आवर्स। पेंसिल लेकर बैठे हो तो इस लाइन को अंडरलाइन करो कि वी मस्ट रियलाइज, पेज नंबर 5 लास्ट पैरा, कंजर्वेशन वाला पैरा। कंजर्वेशन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेशन। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक वीडियो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे
भेजा है, वो 5 या कुछ मिनट का है, तुम्हारे हेल्प के लिए। वो उस क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो उससे आप याद करोगे वो किसके आंसर हैं, वो है आंसर क्वेश्चन नंबर E3 कि व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट द नीड ऑफ द आवर। तो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इट फर्स्ट पॉइंट, it meets the need of the present without compromising the need of future generation. So we should be resources should be utilized judiciously so that after fulfilling our present requirement they are also conserved for the future generation. एक क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वी मस्ट रिसोर्सेस आर नॉट मेयरली आवर्स, वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेस आर नॉट मेयरली आवर्स। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो हम लोग कहेंगे कि नेचर एंड इट्स रिसोर्सेस आर नॉट मेयरली आवर्स, ये सब के हैं, सिर्फ अगर हम ही इसको यूज़ करने की सोचते रहें तो ये दूसरों के लिए भी तो बचाना है। मुझे ज़रूरत है, मैंने ढेर सारे पेड़ काट लिए, उसके फर्नीचर्स बना लिए, उसे जलाकर हमने आग सेक लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट बाकी लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो यही है इस लाइन का कि रिसोर्स, वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर नॉट मेयरली आवर्स, दे ऑल्सो बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन। वो फ्यूचर जनरेशन के भी हैं। हमने क्या छोड़ा फ्यूचर के लिए? अगर सब कुछ हम यूज़ कर लेंगे, एक वर्ड आपने सुना है एक्सटिंक्ट, तो जो जानवर बिल्कुल पाए नहीं जाते हैं, तो ये तो पाने और ना पाने की बात, एक्सटिंक्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। कुछ बोल रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। आज बार बार नेट आज भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वॉइस नहीं आ रहे हैं, वॉइस नहीं आ रहे हैं। हाँ बेटा, अच्छा नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन आप लोग टिक कीजिए, फ्यूचर जनरेशन विल, इसके हम ABC करवा देती हूँ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन। अच्छा, we have to create sustainable community for the sustenance of life on the planet, else the ecological balance will be disturbed. Our earth is the only habitable planet. There are 8 planets, लेकिन लाइफ किस में है? सिर्फ अर्थ में। क्यों है? क्योंकि ड्यू टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, abundance of water and these things की वजह से यहाँ पे क्या है? लाइफ है। और सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ फ्रॉम फर्दर डिट्यूरेशन। इसलिए सिर्फ जब एक ही जगह है रहने की, तो इस अर्थ को बचाना है। आजकल कंपटीशन अरेंज हो रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, वो स्पेसिफिक डे मनाए जा रहे हैं, अर्थ डे, तो ये है सेव एनवायरनमेंट, या फिर चिपको मूवमेंट हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए। इस तरह से बहुत तरह के डे, एनवायरनमेंट डे, बहुत तरह के डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। उस दिन कंपटीशन अरेंज किए जाते हैं लोगों को बताने के लिए, ताकि चिल्ड्रन क्या है? फ्यूचर जनरेशन हमारे क्या है? वो लोग फ्यूचर में उन लोग को भी समझाना है कि किस तरह से इनको बचाने से फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचेगा और फ्यूचर जनरेशन भी ये सब यूज़ कर पाएंगे।
तो इस तरह से फॉलो 5R: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रीथिंक। रिड्यूस द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, रीयूज सम थिंग्स जिसको कि हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, उसे हम रीयूज करेंगे, उसे हम बर्बाद होने नहीं देंगे। रिसाइकिल करेंगे एंड रिफ्यूज़ वो सब चीज़ जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं उसे रिफ्यूज़ करेंगे यूज़ करने के लिए, जैसे पॉलीथीन, जैसे प्लास्टिक और सब जो कि डिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जो कि डिकम्पोज होकर के मिट्टी के साथ मिलते नहीं हैं, जो कि चोक कर देते हैं हर चीज़ को, ये जो कि पॉल्यूशन करते हैं लैंड में, ठीक है। तो वो सबको रिफ्यूज़ करेंगे एंड रीथिंक, फिर से विचार करेंगे कि किस तरह से हाउ वी कैन सेव आवर अर्थ, हाउ वी कैन सेव आवर रिसोर्सेज, हाउ वी सेव इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो आज हम लोग ABC करते हैं, आप सुनिए और पेंसिल लेकर बैठिए आप। फ्यूचर जनरेशंस विल डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज इनएग्जॉस्टेबल। देखिए दो चीज है, एक एग्जॉस्टेबल, एक इनएग्जॉस्टेबल। एक था रीन्यूएबल, विच रिसोर्स विच वी कैन रिन्यू अगेन एंड अगेन। एक है नॉन रीन्यूएबल, जो कि दोबारा से रिन्यू नहीं होते हैं। अब ये यस में है, ये नो में है, तो नो में को हाँ कर देना है एग्जॉस्टेबल, और इसको कर देंगे, ये हाँ है, इसको ना में कर देना है नॉन एग्जॉस्टेबल। दिख रहा है आपको? तो इसको क्या करेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड नॉन एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल। तो अभी हमने कहा था फ्यूचर जनरेशन के लिए लोग सोलर एनर्जी पे क्यों डिपेंड करेंगे, बिकॉज इट इज रिन्यूएबल, ये तो आप जानते ही हो, इसीलिए इसको कहेंगे इनएग्जॉस्टेबल, नॉन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल क्यों डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये एग्जॉस्ट नहीं होगा, इनएग्जॉस्टेबल। तो नंबर 1 का C होगा। Which one of the following resources can be recycled? रिसाइकिल कौन होगा, किसको दोबारा से हम रिसाइकिल कर पाएंगे, गोल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कि 2 का A। नंबर 3, ऑल द बायोटिक रिसोर्स इंक्लूड लिविंग बीइंग, मैंने वीडियो में भी बताया था बायोटिक रिसोर्स क्या है, लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट है अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुली फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड, जिसको कि हम फुली टैप नहीं कर पाए हैं। अवेलेबल रिसोर्स, आपकी कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल है पर वो टैप नहीं हुआ है, वो है पोटेंशियल रिसोर्स। ये भी मैंने वीडियो में बताया, कल के वीडियो में। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, दोनों ही में रिसोर्स अवेलेबल है, पोटेंशियल में भी और एक्चुअल में भी, ठीक है। रिसोर्सेस आर अवेलेबल बट पोटेंशियल में इट इज नॉट टैप्ड, इट इज नॉट सर्वेड, देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज नॉट एज सर्टेन। तो ये वाला आंसर होगा कि ऑल द ये अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुली, वो है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। नंबर 4 का D। नंबर 5, विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कह रहा है डज नॉट प्रमोट, कौन प्रमोट नहीं करता है कंजर्वेशन। पहला पॉइंट है यूज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, एफिशिएंटली रिसोर्स को यूज करो, ये तो सही बात है, तो ये नहीं होगा। यूज़ एज मच रिसोर्स एज रिक्वायर्ड, उतना ही रिसोर्स यूज़ करो जितना की रिक्वायरमेंट है, ये भी सही बात है। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स का वेस्टेज, उसको बर्बाद होने से हम रिड्यूस, उसको बचाएंगे, ये भी सही बात है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये कंजर्वेशन को प्रमोट नहीं करता, हम यूज़ करें।
तो ये कंजर्वेशन को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये भी तो सही बात है। कंजर्वेशन का मतलब ही है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसमें चारों तो सही दिया है, ठीक है। इसमें स्टार मार्क देकर रखिए, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट है नंबर बी का 1, मेटल्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। नंबर 1 में मेटल। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक है नेचुरल, दूसरा है मैन मेड। नंबर 3, with advancement of technology, availability of capital and skilled labor are necessary for resource utilization. Number 4, developed countries are economically self-sufficient and technologically advanced. Next, the actual resources need a detailed survey for estimating their quantity and quality. अब है नंबर सी, एनी मटेरियल विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कोई भी मटेरियल जो कि यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, वो क्या है? वो है रिसोर्सेज, ठीक है, वो है आपका रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, या तो नॉन रिन्यूएबल या तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, दोनों ही सही है, क्योंकि मैंने दोनों नाम, नॉन रिन्यूएबल को ही एग्जॉस्टेबल कहा जाता है और रिन्यूएबल को इनएग्जॉस्टेबल कहा जाता है, ठीक है। रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग ने बनाया तो मैन मेड रिसोर्स। देन द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड, जो सर्वे हो गया है और सर्वे भी हुआ है और डेवलप भी हुआ है, वो है एक्चुअल रिसोर्स। सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को कहते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, इसके मैं फोटो भी भेज दूंगी और आप इसको बुक में टिक कर लोगे और क्या करोगे, पेंसिल से टिक करके आज का डेट 12/4/21 और नीचे में चेक लिख दोगे। सारे बच्चे ABC बुक में पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। तो स्नैप होमवर्क पे आप ये देख लेना और वीडियो आप देख लेना, जिसको जो प्रॉब्लम हुआ होगा नेट का या कोई भी, वो दोबारा से वीडियो देखने पर उससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी।